ओसिल कार्डेनस गुइलेन का जन्म 18 मई 1967 को माटामोरोस, तामाउलिपास, मेक्सिको में हुआ था, जो अमेरिका मेक्सिको सीमा के पास स्थित एक शहर है। सीमावर्ती शहर में उनकी परवरिश ने उन्हें आर्थिक अस्तित्व के वैध और अवैध दोनों ही तरीकों से अवगत कराया। एक मजदूर वर्ग के परिवार में पले बढ़े, कार्डेनस अपने माता पिता द्वारा पाले गए कई भाई बहनों में से एक थे, जिन्होंने सीमित वित्तीय संसाधनों के बीच अपने घर का खर्च चलाने के लिए संघर्ष किया। छोटी उम्र से ही कार्डेनस अपने आसपास की वास्तविकताओं से अवगत थे। सीमा क्षेत्र अवसरों और खतरों से भरा हुआ था, मुख्य रूप से नशीले पदार्थों के बढ़ते व्यापार से प्रेरित था। उनके परिवार के आर्थिक संघर्ष अक्सर समुदाय के संघर्षों को दर्शाते थे, जहां गरीबी और अवसरों की कमी व्याप्त थी। इस माहौल ने कार्डेनस के विश्व दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया, जिससे उनमें वित्तीय सुरक्षा की इच्छा और कुछ व्यक्तियों द्वारा इसे प्राप्त करने की हद तक जाने की समझ पैदा हुई। अपनी किशोरावस्था के दौरान कार्डेनस स्थानीय गिरोहों और माटामोरोस में व्याप्त नशीली दवाओं के व्यापार की ओर अधिक आकर्षित हो गया। आपराधिक तत्वों के साथ उसके शुरुआती संपर्क ने बाद में संगठित अपराध में उसकी भागीदारी के लिए मंच तैयार किया। जब वह वयस्क हुआ, तब तक वह पहले से ही अवैध गतिविधियों में शामिल हो चुका था, जिसने एक संघर्षरत युवा से नशीली दवाओं की तस्करी की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उसके परिवर्तन की शुरुआत की। कार्डेनस का अपराध जगत में प्रवेश छोटी मोटी चोरी और छोटे मोटे ड्रग के कारोबार से हुआ। इन शुरुआती गतिविधियों ने उसे खुद का भरण पोषण करने के लिए वित्तीय साधन मुहैया कराए और अधिक धन और शक्ति पाने की उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे उसे आत्मविश्वास और अनुभव मिला, उसने क्षेत्र के अधिक स्थापित अपराधियों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। 1980 के दशक के अंत में कार्डेनस ने खुद को नई गल्फ कार्टेल के साथ जुड़ा हुआ पाया, जो मेक्सिको के सबसे प्रमुख ड्रग तस्करी संगठनों में से एक है। कार्टेल अपने तस्करी संचालन और हिंसक प्रवर्तन विधियों के लिए जाना जाता था, जिसने कार्डेनस की सम्मान और अधिकार की इच्छा को आकर्षित किया। कार्टेल के भीतर उसके संबंधों ने उसे जल्दी से रैंक हासिल करने में सक्षम बनाया। अपनी सड़क की चतुराई और पक्ष प्राप्त करने के लिए हिंसा में शामिल होने की इच्छा का लाभ उठाया। 1990 के दशक के अंत में गल्फ कार्टेल के कई प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कार्डेनस संगठन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक के रूप में उभरे। 1999 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर कार्टेल पर नियंत्रण कर लिया और खुद को ड्रग तस्करी के क्षेत्र में एक दुर्जेय शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनके नेतृत्व में गल्फ कार्टेल ने अपने संचालन का विस्तार किया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोकेन, मारिजुआना और मेथाम्फेटामाइन के प्रवाह पर हावी हो गया। कार्डेनस ने ड्रग व्यापार के भीतर गठबंधन बनाने के महत्व को पहचाना। उन्होंने अन्य कार्टेल और आपराधिक संगठनों के साथ संबंध स्थापित किए, जिससे गल्फ कार्टेल को अपना प्रभाव बढ़ाने में मदद मिली। उल्लेखनीय रूप से उन्होंने जेटास के साथ गठबंधन किया, जो एक अर्धसैनिक समूह था, जिसे मूल रूप से गल्फ कार्टेल के सशस्त्र विंग के रूप में बनाया गया था। इस गठबंधन ने कार्डेनस को एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया, क्योंकि जेटास ने कार्टेल के संचालन में सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन लाया। कार्डेनस के नाम से सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक 2003 में एक प्रमुख पुलिस अधिकारी का अपहरण और हत्या थी, जिसने कानून प्रवर्तन और आम जनता दोनों को हिलाकर रख दिया था। अपराध की क्रूर प्रकृति से पता चलता है कि नियंत्रण बनाए रखने और संभावित खतरों को खत्म करने के लिए कार्डेनस किस हद तक जा सकता था। कार्डेनस के ऑपरेशन ने विनाश का ऐसा निशान छोड़ा कि पूरा इलाका प्रतिद्वंद्वी कार्टेलों के बीच युद्ध का मैदान बन गया। निर्दोष लोग अक्सर खुद को गोलीबारी में फंसा हुआ पाते थे, जिससे व्यापक भय और पीड़ा फैलती थी। कार्डेनस की आपराधिक गतिविधियों ने अंततः मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों का ध्यान आकर्षित किया। 2003 में उसे मेक्सिको सिटी में गिरफ्तार किया गया, जो गल्फ कार्टेल के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि वह अपने संबंधों और मैक्सिकन सरकार के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कड़ी सजा से बचने में कामयाब रहा। 2005 में कार्डेनस पर संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोप में अभियोग लगाया गया, जिससे उस पर दबाव और बढ़ गया। हालांकि पकड़ से बचने और कानूनी व्यवस्था में हेरफेर करने की उसकी क्षमता ने उसे अपने साम्राज्य पर कुछ हद तक नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। कार्डेनस की किस्मत 2009 में खत्म होने लगी, जब मैक्सिकन और अमेरिकी कानून प्रवर्तन द्वारा एक ठोस प्रयास उसे पकड़ने के उद्देश्य से एक बड़े ऑपरेशन में परिणत हुआ। मार्च 2009 में न्याय से बचने के वर्षों के बाद उसे आखिरकार मातामोरोस में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी ने मैक्सिको में ड्रग तस्करी संगठनों के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित किया।
2010 में कार्डेनस को नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध में उनकी भूमिका के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उनकी सजा के साथ साथ मीडिया में भी काफी कवरेज हुई, जिसमें नशीली दवाओं के व्यापार की जटिलताओं और इसमें शामिल लोगों के सामने आने वाले परिणामों पर प्रकाश डाला गया। कार्डेनस की विरासत हिंसा, अपराध और नशीली दवाओं के व्यापार के दूरगामी परिणामों से भरी है। गल्फ कार्टेल के उनके नेतृत्व ने न केवल संगठन की स्थिति को मैक्सिको में सबसे शक्तिशाली ड्रग तस्करी समूहों में से एक के रूप में मजबूत किया, बल्कि इस क्षेत्र में व्यापक अस्थिरता में भी योगदान दिया। कार्डेनस की विरासत विनाश और जटिलता से भरी है, जिसमें नशीली दवाओं की हिंसा से तबाह हुए समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को समाहित किया गया है। उनके शासनकाल के दौरान भड़की हिंसा ने अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और नशीली दवाओं के व्यापार द्वारा छोड़े गए सामाजिक निशान आज भी स्पष्ट हैं। ओसिल कार्डेनस गुइलेन की जीवन कहानी महत्वाकांक्षा, शक्ति, हिंसा और मुक्ति के धागों से बुनी गई एक जटिल कथा है। ड्रग व्यापार के शिखर पर उनका चढ़ना संगठित अपराध के आकर्षण का प्रमाण और उसके परिणामों के बारे में चेतावनी देने वाली कहानी दोनों के रूप में कार्य करता है।